नमस्कार। सरकारी नौकरी में करियर का रास्ता नियमों, कानूनों और एक बहुत बड़े सवाल से होकर गुजरता है कि भाई प्रमोशन कैसे मिलेगा। तो आज हम छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के इसी जटिल लेकिन बेहद जरूरी सिस्टम को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी पब्लिक सर्विस की जो शुरुआत है ना, वो एक बहुत गहरी सोच से होती है। जैसा कि ये कहावत कहती है, यहाँ मैं से कहीं ज्यादा जरूरी हम हैं। मतलब अहंकार नहीं, बल्कि सहयोग। और यही सोच इस पूरे सिस्टम की बुनियाद है। तो फिर यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो ये सैकड़ों नियम कानून हैं जिनसे सिविल सर्वेंट्स चलते हैं, क्या ये सिर्फ सलाहें हैं? मतलब बस गाइडलाइंस, या फिर इनकी ताकत किसी कानून के बराबर है? अच्छा, इसका जवाब ना शायद कई लोगों को थोड़ा हैरान कर सकता है। ये नियम सिर्फ कागज पर लिखे सुझाव नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल पूरी तरह से कानूनी तौर पर बाध्यकारी हैं, मतलब लीगली बाइंडिंग। तो सवाल ये है कि आखिर इन्हें इतनी शक्ति मिलती कहाँ से है? चलिए समझते हैं। इनकी शक्ति का सोर्स है सीधा भारत का संविधान। जी हाँ, संविधान का अनुच्छेद 309। यही वो आर्टिकल है जो सरकारों को ये अधिकार देता है कि वो अपनी सिविल सेवाओं के लिए नियम बना सकें। मतलब साफ है, इन नियमों की जड़ें देश के सबसे बड़े कानून यानी संविधान में हैं। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ये पावर काम कैसे करती है। देखिए, जो परमानेंट कानून बनाने की शक्ति है वो तो विधानमंडल के पास है, लेकिन कानून बनाने में तो वक्त लगता है, प्रोसेस लंबा होता है। तो इसी के लिए अनुच्छेद 309 में राज्यपाल को एक खास शक्ति दी गई है। वो ये कि जब तक विधानमंडल कोई कानून नहीं बना लेता, तब तक राज्यपाल नियम बना सकते हैं। और सच तो ये है कि असल में ज्यादातर सर्विस रूल्स इसी रास्ते से बनते और लागू होते हैं। अच्छा, अब इस सिस्टम को अगर ठीक से समझना है तो हमें इसकी भाषा को, इसकी शब्दावली को समझना होगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार सुनने में आते हैं और अक्सर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो चलिए एक एक करके उन्हें सुलझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राधिकारी और अधिकारी की। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं अलग। देखिए, अधिकारी या ऑफिसर हमेशा एक इंसान होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। लेकिन प्राधिकारी या अथॉरिटी एक इंसान भी हो सकता है और एक पूरा का पूरा संगठन भी, जैसे कि राज्य सरकार। अब यह फर्क जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से यह तय होता है कि अपॉइंटमेंट या डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की आखिरी पावर किसके पास है। अगला कंफ्यूजन होता है सेवा और पद में। इसे ना एक परिवार की तरह समझिए। सेवा यानी सर्विस, ये एक पूरा परिवार है, मान लीजिए राज्य प्रशासनिक सेवा। और उस परिवार के जो सदस्य हैं वो अलग अलग पद यानी पोस्ट हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार। तो पद जो है वो सेवा का एक हिस्सा है, बस। तो अब जब हम ये बेसिक शब्द समझ गए हैं, तो चलिए उस टॉपिक पर आते हैं जो शायद हर सरकारी कर्मचारी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, पदोन्नति यानी प्रमोशन। आखिर ये तय कैसे होता है कि कौन करियर की सीढ़ी पर ऊपर जाएगा? यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि सैलरी बढ़ी मतलब प्रमोशन हो गया, पर ऐसा नहीं है। देखिए, असली पदोन्नति का मतलब है आपको एक ऊंचा पद मिला, साथ में नई और बड़ी जिम्मेदारियां भी मिली। वहीं दूसरी तरफ क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान का मतलब है कि आपका पद तो वही है, बस आपकी पे स्केल या सैलरी बढ़ गई है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों के नियम और प्रोसेस जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। अच्छा, प्रमोशन के लिए पद का खाली होना भी तो जरूरी है। तो सरकार ये गिनती करती कैसे है? इसके लिए एक बड़ा सीधा सा 3 स्टेप का फॉर्मूला है। स्टेप 1, आज की तारीख में कितने पद खाली हैं वो गिन लो। स्टेप 2, इस साल रिटायरमेंट या दूसरे प्रमोशन से कितने पद खाली होने वाले हैं उन्हें भी जोड़ लो। और स्टेप 3, किसी भी इमरजेंसी या अचानक जरूरत के लिए एक छोटा सा बफर, उसे भी इसमें ऐड कर दो। बस हो गई गिनती। और अब हम आते हैं उस सबसे बड़ी और पुरानी बहस पर जो किसी भी प्रमोशन सिस्टम के दिल में होती है कि भाई ज्यादा महत्व किसे मिलना चाहिए, अनुभव को यानी सीनियरिटी को, या फिर प्रदर्शन को यानी मेरिट को। तो ये जो सिस्टम है ये इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। कैसे? 2 अलग अलग सिद्धांतों से। ज्यादातर प्रमोशंस के लिए, खासकर निचले और मिड लेवल पर, वरिष्ठता सह उपयुक्तता का सिद्धांत लगता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप सबसे सीनियर हैं और काम के लिए ठीक ठाक यानी फिट हैं तो प्रमोशन आपका है। लेकिन जब बात क्लास 1 के अंदर ऊंचे पदों पर प्रमोशन की आती है तो खेल बदल जाता है। वहां योग्यता सह वरिष्ठता का सिद्धांत लागू होता है। यहां आपकी परफॉर्मेंस, आपका रिकॉर्ड सबसे ऊपर है और यहां एक शानदार रिकॉर्ड वाला जूनियर अफसर भी अपने सीनियर से आगे निकल सकता है। तो हमने देखा कि सिस्टम कैसे अनुभव और प्रदर्शन दोनों को जगह देने की कोशिश करता है।
पर यह हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। एक बेहतरीन पब्लिक सर्विस के लिए आखिर ज्यादा तवज्जो किसे मिलनी चाहिए? अनुभव से आने वाले ज्ञान और स्थिरता को, या फिर प्रदर्शन से आने वाली नई ऊर्जा और तेजी को? इसी एक सवाल के जवाब में किसी भी प्रशासन का भविष्य छिपा होता है।